हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है, तो उसको देखते हुए हम डेली के छत्तीसगढ़ और इंडिया के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। और यह एमसीक्यू सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें सभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के बारे में और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, और इसकी गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, तो चलिए लाइन से देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है आपका नासिक, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। और एक पहाड़ है जिसको त्र्यंबकेश्वर पर्वत बोलते हैं, त्र्यंबकेश्वर पर्वत। ठीक है, और इसकी लंबाई है, गोदावरी नदी की लंबाई है आपके 1465 किलोमीटर। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इनकी सहायक नदी में है आएंगे आपके इंद्रावती, सबरी नदी, प्राणहिता और मंजीरा। ठीक है, इसके अलावा दो और है, वेनगंगा पेनगंगा, जो कि क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र है आपका ब्रह्मगिरी पर्वत, और जो कि है आपके कर्नाटक के जिले में। इसके अलावा कावेरी नदी के बारे में पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 805 किलोमीटर या 800 किलोमीटर। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पे स्थित है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, जैसे दक्षिण गंगा आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है, वैसे दक्षिण भारत की गंगा आपको कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जिसमें आप डिटेल में आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को कितने डिटेल में कर रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन के माध्यम से आप 40 से 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज़ ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिसके माध्यम से मैं और भी वीडियो बना सकूँ और आपके सामने आपका प्रैक्टिस करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा दूधगंगा। तो इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जैसे कि कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र पूछेगा, कृष्णा नदी की लंबाई पूछेगा, उद्गम क्षेत्र, लंबाई और इनकी सहायक नदी। ठीक है, तो चलिए लाइन से देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र है आपका महाबलेश्वर। ठीक है, और कृष्णा नदी की लंबाई है 1400। यह गोदावरी के बाद सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। और कृष्णा नदी की सहायक नदी में आएंगे भीमा नदी, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा और दूधगंगा। तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है। इसके अलावा है आपका घाट प्रभा और मालप्रभा। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी बहुत ही महत्वपूर्ण ज़्यादा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इनकी सहायक नदी को, घाट प्रभा, माल प्रभा। ठीक है, और इसका उद्गम क्षेत्र है महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जो कि उत्तर दिशा में आके गंगा से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिसमें मैं डिटेल में आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। इसका उद्गम क्षेत्र है आपका त्र्यंबकेश्वर पर्वत, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी की लंबाई है आपका 13-12 किलोमीटर। और महानदी की लंबाई है आपके 858 किलोमीटर। ठीक है, कावेरी नदी की है 800 किलोमीटर। ठीक है, 800 किलोमीटर भी बोल सकते हैं या 805 किलोमीटर बोल सकते हैं। और कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र है आपका ब्रह्मगिरी पर्वत। महानदी का है आपका सिहावा पर्वत। और नर्मदा नदी का है आपका अमरकंटक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी
कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी मैंने आप प्रीवियस में ही बताया था, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, इसके साथ साथ आपका भीमा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। लेकिन अमरावती है, ये इसकी सहायक नदी नहीं है। और अमरावती किसकी सहायक नदी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेरे को रिप्लाई कीजिए। जिस अगर आपको पता नहीं है अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो प्लीज़ बुक में जाइए, खोजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाते हैं? तो चलिए मैप के साथ इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये आपकी भागीरथी है, ये एक अलकनंदा है। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं। ठीक है, देवप्रयाग में मिलते हैं और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा बनती है। ठीक है, और इसके पहले ये अलकनंदा नदी में और भी बहुत सारे प्रयाग बने हुए हैं, जैसे कि कर्ण प्रयाग है, रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम अब कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। गंगा नदी 2525, गोदावरी नदी 1465 और नर्मदा नदी 1312। तो अवरोही पूछा है, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घट रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी नदी माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है आपका 2900 किलोमीटर या 2880 किलोमीटर। ठीक है, और ये मानसरोवर झील से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, दिबांग, तीस्ता। ठीक है, और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है वो बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। और जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जब संयुक्त धारा निकलती है तो उसको हम जानते हैं मेघना नाम से। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, मेघना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा सहायक नदी है आपकी नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र मैंने बताया था अमरकंटक जिला। और नर्मदा नदी की लंबाई है आपके 1312 किलोमीटर। ठीक है, और ये तवा के अलावा और भी है इसकी सहायक नदी, जैसे कि हिरन, तवा और दूध। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। और नर्मदा नदी में दो बांध बने हैं, दो परियोजना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसका इनमें से पहला नाम है आपका इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। ये भी क्वेश्चन कूट में या सही जोड़ी मिलाओ में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी में है, या इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी में है, या भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ है? ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि ये सभी इंदिरा सागर, सरदार सरोवर परियोजना और भेड़ाघाट जलप्रपात ये सभी नर्मदा नदी में हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मैं आगे और भी वीडियो बना के आपका रिवीजन में कुछ मदद कर सकूं। प्लीज़ दोस्तों, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।